मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे एचटेट की परीक्षाओं से। हरियाणा में आज एचटेट की दो बड़ी परीक्षाएं हैं। लेवल 2 परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और 1,19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस दौरान शामिल हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। लेवल 1 परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। 41,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस दौरान परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे। सुबह 8 बजे से सेंटर पर एंट्री शुरू हुई थी और जूते, ज्वेलरी और खुले बालों पर रोक लगाई गई थी। लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अभ्यर्थियों की हर स्तर पर जांच की जा रही है। सीरियल नंबर मिसमैच पर दोबारा परीक्षा हुई है। शनिवार को लेवल 3 के एग्जाम में रेवाड़ी में सीरियल नंबर मिसमैच होने पर हंगामा हो गया था और इसके चलते 22 कैंडिडेट की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की भी आशंका जताई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। दो परीक्षाएं आज होनी हैं। 1,19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस दौरान एग्जाम दे रहे हैं और मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से बारीकी से जांच की जा रही है। रेवाड़ी में एचटेट परीक्षा में बोर्ड की बड़ी चूक देखने को मिली है। सूरज स्कूल केंद्र पर पेपर वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र सील बंद न होने का आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र सील बंद नहीं था। ओएमआर शीट और पेपर के सीरियल नंबर में भी इस दौरान अंतर देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया, बड़े आरोप लगाए हैं। हंगामे से परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। डीसी अभिषेक मीणा और अधिकारी मौके पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश की गई, माहौल शांत करने की कोशिश की गई। करीब 2 घंटे तक परीक्षा प्रक्रिया रुकी रही। समस्या के समाधान के बाद परीक्षा शुरू कराई गई और देर से शुरू होने पर 22 अभ्यर्थियों की परीक्षा देर तक चली है। भी आंसर क्वेश्चन पेपर दिया ये वाला, जिन पे ऑलरेडी किसी और का डिटेल फिल था और उन्होंने हमें बोला कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर कहीं काम थोड़े ही आ रहे हैं। तो बहुत सारा पता नहीं क्या था। और इवन क्वेश्चन पेपर में भी 4-10 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिनमें पैसेज से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पेपर में पैसेज है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। मतलब हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग पैसेज ही नहीं दे रहे हो और उससे 10-15 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो जो पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। तो पता नहीं, बहुत बेकार मैनेजमेंट था यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत बेकार था। इवन बोर्ड की तरफ से भी पेपर बहुत गंदा था। हमें 35 मिनट बाद पेपर आया हमारे रूम में और वो हमारे सामने खुला हुआ पेपर आया था। पेपर और मार्कशीट दोनों अलग अलग, ठीक है। जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो अब जाके जो डीसी सर वो सब आए हैं, तो अब उन्होंने बोला कि हम वापस आपको 2.5 घंटे देते हैं, आपको पेपर देना है, आप लोग कंप्लेन दे दो। उन लोगों ने कंप्लेन ली, बस ये हुआ है। तो 6 बजे पेपर दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 9 बजे तक पेपर दे सकते हो, पर पेपर अब वापस 6 बजे मिला फिर हमें। और पहले ना हमारे सामने, जब हमने बोला कि हमारे सामने क्यों नहीं खोली गई, तो हमें कहा गया कि हमारे पास तो बोर्ड से ही ऐसे आया है, हमने कुछ नहीं किया है। बल्कि रूल तो ये होता है ना कि बच्चों के साइन लोगे पेपर पे, आपके सामने खुलनी चाहिए। तो हमें तो कहा गया नहीं, ऐसे ही आया है पेपर। तो और पेपर पे कोई सील भी नहीं थी, ऐसे ही था पेपर, ना कोई सील है पेपर पे, कुछ भी नहीं है, बस पेपर और मार्कशीट दोनों अलग अलग करा दिए हमें। यही हुआ है। लेवल 3 का पेपर था इंग्लिश के लिए, तो बच्चों को पहले इंग्लिश के पेपर की जगह के ऊपर इकोनॉमिक्स का पेपर दे दिया गया और वो पेपर भी 1.25 घंटे के बाद दिया गया और उसी पेपर को कर लिया गया और फिर कह रहे हैं कि अब आप दूसरा पेपर ले लो, और वो इकोनॉमिक्स का पेपर लेके बाहर भेज दिया गया बच्चों। और अभी तो मेरे ख्याल से 6:30 हो गए होंगे और अभी तक भी बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं, कुछ बाहर आ गए और 5:30 तक का टाइम है और कोई जवाबदेही नहीं हुई अभी तक। कोई भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि वे फॉल्ट का है, कोई भी जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। बच्चे अंदर हैं, 5:30 बजे पेपर खत्म होना था, 6:30 हो चुके हैं, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस यही कहना है कि कम से कम एटलीस्ट ये तो पता लगे गड़बड़ कहाँ है, क्या है, ये तो पता लगे। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे गड़बड़ का नहीं पता है, गड़बड़ क्या है। हाँ, गड़बड़ इन बच्चे से पूछो ना, ये तो पेपर देख क्या है। करीब 2 घंटे तक यह एग्जाम रुका रहा क्योंकि
अभ्यर्थियों की ओर से बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए। उन्होंने क्वेश्चन पेपर सीलबंद ना होने का आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर सीलबंद नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि रूल्स के अकॉर्डिंग उनके सामने साइन लिए जाते हैं और क्वेश्चन पेपर उनके सामने खोला जाता है, लेकिन वह सीलबंद नहीं था। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। हालांकि लंबे इंतजार के बाद यह परीक्षा हुई। यमुनानगर में कड़ी सुरक्षा के बीच में यह एग्जाम हुआ है। 14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परिजन भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और परीक्षा केंद्रों पर उनके बाहर इंतजार करते रहे। अभिभावकों ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। बैठने और पीने के पानी की कमी की शिकायत दी गई। छाया और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताया गया। दूसरे जिलों से सेंटर मिलने से बड़ी परेशानी है, यह भी उनकी ओर से कहा गया कि बैठने की कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। शिकायत दी गई है क्योंकि परिजन बच्चों के साथ पहुंचे हुए थे जो एग्जाम देने के लिए इस दौरान पहुंचे हैं और परिजनों की ओर से खासी नाराजगी जताई गई है। परीक्षा के दौरान ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर रही है। यहाँ तो पानी की सुविधा कोई नहीं है, चाय पानी की सुविधा कोई नहीं है। कॉलेज के आसपास में तो होनी जरूरी है, ठीक है। और बच्चे भी बड़े परेशान है इस चीज में, मतलब कि आने में जाने में दिक्कतों में है। बाकी ठीक है, साहब से भी है, भी बस स्टैंड से कुछ दूरी पे है ये कॉलेज। सेंटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया गया। हाँ, मतलब ये जो सेंटर ये है ना, मतलब कि पता नहीं ना लोगों ने क्यों किया, ऐसी सरकार ने क्यों किया ये सेंटर। हमारे कुरुक्षेत्र में रखते थे, हमारे कुरुक्षेत्र में ऐसा सेंटर रखते हैं लोग, इनका वहाँ चेंज कर दिया उन्होंने, कुछ ऐसा ही कर दिया कि बच्चे की परेशानी है। एग्जाम तो है नहीं, यहाँ थोड़ा परेशानी आई बच्चे ना, गर्मी ज्यादा थी, कोई सुविधा नहीं पाई, पानी था नहीं, काफी बच्चे परेशान हुए, काफी पसीना ज्यादा आया। तो आने में तो चलो कोई बस में आ रहा, कोई आ ही रहे, अपना काम चल ही रहा, लेकिन थोड़ा परेशानी तो है। यहाँ आकर परेशानी आई, जब हमने भी आई तो बच्चे ने जरूर आई होगी। यहाँ कोई पानी दानी की सुविधा होनी चाहिए थी, खाने पीने का सिस्टम है नहीं, सिस्टम नहीं जी। हरियाणा पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। एचटेट परीक्षा की जो कि इंतजार किया जा रहा था एक परीक्षार्थी की ओर से, तो पुलिस ने उसकी मदद की है। बस का इंतजार कर रही थी यह परीक्षार्थी और इस दौरान पुलिस की ओर से अपनी गाड़ी रोकी गई, उसे बिठाया गया, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया है। परीक्षा के लिए वह लेट हो रही थी। एसएचओ धर्मवीर ने खुद गाड़ी रोकी, परीक्षार्थी को सरकारी गाड़ी में बिठाया और इस दौरान समय रहते परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। तो लेट होता देख तुरंत यह फैसला लिया गया, परीक्षा छूटने से पहले उसे सेंटर तक पहुंचाया गया। तो कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का यह मानवीय चेहरा, यह दरियादिल देखने को मिला है। जिस दौरान एक परीक्षार्थी बस का इंतजार कर रही थी, वह परीक्षा के लिए लेट हो रही थी, वहीं यह सब देखते हुए एसएचओ की ओर से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया गया और सेंटर तक पहुंचाया गया है। मैं अम्बाला सिटी से आई हूँ। अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे मैं बस का वेट कर रही थी, तो मुझे बस वहाँ पे नहीं मिली और मैं लेट हो रही थी। तो एसएचओ सर ने मुझे गाड़ी में बिठा के मेरे को सेंटर तक पहुँचाया। तो मैं अपनी तरफ से एसएचओ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं समय से अपने सेंटर पर पहुँच पाई हूँ। आज बच्चों के पेपर चल रहे हैं कॉलेजों में, तो मैं कॉलेजों में ड्यूटी चेक करते हुए बस स्टैंड के नज़दीक से पहुँचा तो एक लड़की लेट हो रही थी पेपर में, तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर कॉलेज में पेपर के लिए छोड़ दिया ताकि उसका पेपर समय पर हो सके। फतेहाबाद में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है। ढाबे पर बैठे हुए पूर्व सरपंच पर हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं और करीब 10 राउंड फायर किए गए। सिर और छाती में गोलियां लगी हैं। मौके पर ही पूर्व सरपंच की मौत हो चुकी थी। राजेंद्र खिलेरी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बीजेपी नेता दुड़ाराम बिश्नोई के करीबी थे पूर्व सरपंच, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल मौके से 2 बाइक और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है कि यह कारण है कि पुरानी रंजिश के चलते इसको मौत के घाट उतारा गया है। पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर पहचान की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन यह व्यक्ति थे, किनके कहने पर इनकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया।
अभी हमें सूचना मिली कि राजेंद्र सरपंच जो कि खाराखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, तो इनको अज्ञात लोगों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी है। अब हम मौके पर जा रहे हैं, वो वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक बार उनके जो परिजन जो हैं जो भी बयान देंगे उसके मुताबिक हम जो परिजन या जो उनके जो साथ थे, जो मृतक राजेंद्र कुमार जो हैं जो उनके साथ थे, उनसे बातचीत करेंगे। फिर उनसे एक बार पूरा एक डेटा हमें मिले अभी कितने हमलावर थे और किस साधन में आए थे। अभी ये देखो जितनी गोलियां लगी हैं वो तो एक पोस्टमार्टम का हिस्सा है, और यहाँ पर जो खाली फोड़ जो पड़े हैं वो एक बार हमारी टीम आती है, सीन ऑफ क्राइम टीम, वो एक बार पूरा मौके का मुआयना करके फिर हमें। बाइक सवार बदमाशों ने इस दौरान गोलियां बरसाई हैं। करीब 10 राउंड फायर किए गए। मौके पर ही पूर्व सरपंच की मौत बताई जा रही है। पुलिस की ओर से जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर कितनी गोलियां इस दौरान उन्हें लगी हैं। फतेहाबाद से हमारे साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों मौत के घाट उतारा गया है पूर्व सरपंच को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार शाम को पूर्व सरपंच की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई। खाराखेड़ी गांव में एक ढाबा बना हुआ है जहां पर वो बैठे हुए थे और अज्ञात हमलावर वहां आते हैं और करीब 10 राउंड फायरिंग वहां की जाती है। उनके सिर और छाती पर गोलियां चलाई जाती हैं, जहां पर पूर्व सरपंच की मौके पर ही मौत हो जाती है। मामला दरअसल बताया जा रहा है कि परिवार ने जो पूर्व सरपंच पर भी आरोप लगाए हैं और कुछ मेले पर जो विवाद हुआ था उससे भी ये घटनाक्रम कहीं न कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश थी सुनील? जी, बताया जा रहा है परिवार ने आरोप लगाए हैं पूर्व सरपंच पर कि जो पूर्व सरपंच थे वो सस्पेंड हुए थे और जो मेले पर भी कुछ विवाद हुआ था कि ये पूर्व जो अभी जो मृतक सरपंच है उन्होंने तूड़ी से बड़े ट्रैक्टर से उनका चालान कटवा दिया। इसको लेकर भी विवाद जताया जा रहा है और अज्ञात जो हमलावर थे उनकी अभी पहचान की हुई है। पुलिस पूरे मामले क्या क्या बरामद हुआ है पुलिस को इस दौरान घटनास्थल से? घटनास्थल से वहाँ पर जो पिस्तौल है वो बरामद होंगे और 2 बाइक जो हमलावर बाइक सवार पर आए थे 2 बाइक भी वहीं खड़े हुए वहाँ पर बरामद हुई है। क्या जानकारी मिली है बाइक किस नंबर की थी, कहाँ की थी और पहचान हो पाई है कुछ आरोपियों की? जी, आपको बताना चाहूंगी आरोपियों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है पूरी सीसीटीवी के आधार पर भी जो है आरोपियों को पहचानने में। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लॉरेंस गैंग के 2 सुपारी किलर का एनकाउंटर किया गया है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था जिस दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और हांसी जिम संचालक कपिल रेणु हत्याकांड के आरोपी थे। 23 दिन पहले गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी। वारदात में एक महिला भी गोली लगने से घायल हुई थी और हत्या के 5 घंटे बाद हैरी बॉक्सर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। बहादुरगढ़ में देर रात दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई। दोनों की लोकेशन मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर बदमाशों पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मौके पर ढेर हो चुके हैं और मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाशों की पहचान प्रवेश और हिमांशु के रूप में हुई है। दोनों हिसार जिले के रहने वाले हैं और पुलिस अब दोनों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। रिमांड हासिल किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि और कौन व्यक्ति इस दौरान जुड़ा हुआ है। तो वहीं जिम संचालक का हत्या इस दौरान सामने आई थी। जिम संचालक का कत्ल कर दिया गया था, गोलियों से उसे भुना गया था, जिस मामले में अब पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों वांटेड शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुनेशन है और ये किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोनों टीम इन शूटर्स को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ से फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में हमारी दोनों टीम की पुलिस ने भी फायर किया और जिसमें हमारी पुलिस की टीम के एक कांस्टेबल को पैर में गोली लगी और 4 पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिसमें दोनों शूटर्स भी इंजर्ड हुए। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद वीटी की गई और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाया गया, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। वहाँ पे जो भी शूटर्स थे दोनों,
उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया और आगे की कार्रवाई डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जो भी ड्यू प्रोसेस होगा वो हम फॉलो करेंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।